ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरोदर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
आपदाम् अपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनोभिरहकातराजुहावो पुत्रैति तन्मयतया उत्तरभो विनेदो संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शिवा के बिहारी लाल की सीताराम भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज तृतीय दिवस।
अभी बालक के मुख से सुन रहे थे, पितामह भीष्म सर की सैया पर पड़े हुए भगवान की बहुत सुंदर स्तुति उन्होंने की। इस प्रसंग को आप लोगों ने सुना। बंधुओं, इसको कहते हैं मृत्यु। अंतिम समय मुख से ठाकुर का नाम निकले, निकलता नहीं है। मैंने देखा है, हाय हाय करते रहते हैं। मुख से ठाकुर का नाम नहीं निकलता। और आप चाहो कि अंतिम से बात नहीं करें, आप चाहो कि अंतिम समय किसी के हाथ में माला पकड़ा दें, तो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। जिसने शुरू से भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया, जिसने शुरू से सेवा नहीं की, कुछ नहीं हो सकता। और सेवा करने वालों को ही हम याद करते हैं। जिसने धरती पर नाम लिया है, उसी को हम याद करते हैं। पहलवान मैं ऊपर ही ठहरा हूं, तो मैं कमरे पर ऊपर नाम देख रहा था। कोई तिवारी जी आपके यहां के थे। क्या नाम था तिवारी जी? दया प्रसाद। दया प्रसाद। उनके परिवार से यहाँ कोई है? कोई नहीं? ठीक है। बंधुओं, मेरी जिज्ञासा हुई। सुबह मैंने पूछा पांडे जी से कि कौन व्यक्ति? माता जी कहती है, गुरु जी, उन्होंने बहुत सेवा की इस मंदिर को खड़े करने के लिए। लोगों से आग्रह कर कर धन लाते थे, मंदिर खड़ा किया। बंधुओं, ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती। ऐसे लोगों को हम आज भी याद करते हैं। पितामह भीष्म भगवान पितामह को देख रहे हैं, पितामह भगवान को देख रहे हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत धन कमाया और धन कमाने के बाद उसके दोस्तों ने कहा, भैया धन तो कमा लिया है, अब कथा कराओ, कितने लोगों का भला होगा। उसने कहा, कथा कराने का तो मेरा बहुत मन है। तो भैया फिर कराओ ना। बोले अभी नहीं कराऊं। बोले कब कराएंगे? बोले जाने के 10-20 दिन पहले ही कराऊंगा। बोले क्यों? कम से कम भगवान को याद तो रहे।
ताजी ताजी भगवान को याद तो रहेगा नहीं तो कि हमारा फाइल नीचे नहीं चला जाएगा। उसने क्या किया, अपने कमरे की दीवार में सारे धन को लगवा दिया और मरने के 5-7 दिन पहले उसकी बोलती बंद हो गई। उसके मित्र आए, पंडित जी जैसे, निकालो, कथा करानी है, इस बार यजमान आपको ही बनाएंगे। मुंह से बोलती बंद हो गई और वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था, ऐसे ऐसे। उसके लड़के बगल में खड़े थे। दोस्तों ने पूछा कि भैया ये दीवार की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? उसके लड़के बड़े भाग थे। लड़कों ने सोचा अगर कह दिया कि दीवार में पैसा है तो बुड्ढा मरते मरते सब दे जाएगा। लड़कों ने कहा अंकल पप्पा कह रहे हैं कुछ बचा नहीं, जो था सब दीवार में ही लग गया। इसलिए जो करना है अभी कर दो। पितामह भीष्म को प्रभु की धाम की प्राप्ति हुई और आज भगवान द्वारका में पधारे। द्वारका में आकर भगवान सबसे पहले माता पिता को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद पत्नियों से मिले। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। कल मैंने आपको बताया उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि वो अच्छी बात बताओ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बालक ऐसा है कि आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। अच्छा बोले हाँ, कोई नरक में नहीं जाएगा। क्यों? बंधु, जिस कुल में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाता है उसके आगे पीछे की न जाने कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, नामना विष्णुनाथो इति लोके बृहस्रवो भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। हमारा ये जो बालक है ना, ये बालक महाभागवत होगा। भागवत माने भक्त, महाभागवत होगा माने देखो किसी साधारण व्यक्ति से दीक्षा ली जाए उसको भागवत कहते हैं, और जिसको दीक्षा देने के लिए स्वयं गोविंद पधारे उसको महाभागवत कहते हैं। ये बालक महाभागवत होगा। इसका एक नाम होगा विष्णुनाथ। विष्णुनाथ क्यों पढ़ा? विष्णुना रातो यदि विष्णु रातो, भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। इसलिए उनका नाम विष्णुनाथ पड़ा। इनका एक नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित क्यों पड़ा ये भी सुन लो। जब ये पैदा हुए ना, ये रोते बहुत थे। बहुत से बच्चे होते हैं पैदा होते हैं बहुत पे ज्यादा करते हैं, ये भी रोते बहुत थे। किसी अनजान व्यक्ति की गोदी में जाते थे, एक बार तो चुप होते थे, उसके बाद फिर रोने लग जाते थे। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए।
तमाम इलाज कराया लेकिन लाभ नहीं मिला। और जब लाभ नहीं मिला, युधिष्ठिर के कहने पर मेरे गोविंद आज हस्तिनापुर में पधारे द्वारका से। जैसे ठाकुर के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे ही ठाकुर के चरणों में युधिष्ठिर उस बालक को रख दिया। और जैसे ही ठाकुर के चरणों में बालक को रखा, वो बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। क्या पा लिया? ये बालक रोता क्यों था? और मैंने आपको बताया कल कि भगवान उत्तरा गर्भ में गए उस बालक की रक्षा करने के लिए, और भगवान के अंगों से सदैव तुलसी की सुगंधी महा महकती रहती है। उस बालक को तुलसी की सुगंधी का आनंद मैया के पेट में मिला। और जब वो मैया के पेट में मिला और बाहर आकर तुलसी की सुगंधी को वो सब में खोज रहा था, और जब वो तुलसी की सुगंधी नहीं मिल रही थी तो बालक रो रहा था। और आज भगवान के चरणों में जब गिरा, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, ये वही सुगंधी है जो माँ के पेट में मुझे अनुभव हुई है, वही सुगंधी है। इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा, इसलिए परीक्षित पड़ा। ब्राह्मणों ने बहुत सी बात कही। इधर श्री विदुर जी महाराज पधारे। युद्ध से पहले श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए थे, और आज युद्ध समाप्त होने के बाद विदुर जी महाराज लौटकर आए। युधिष्ठिर ने कहा, काका जी आप कहां चले गए थे? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे न कदापितो। काका जी आपको तीर्थों में जाने की जरूरत क्या है? संत जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, आपको तीर्थों में जाने की क्या जरूरत? इसके बाद श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से मिले। बोलो, आपको पता है धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकले, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। आपको भी कैसे? अच्छा समझो, जब 3-4 भाइयों का परिवार होता है ना, तो 2-3 भाई की पत्नी एक हो जाती है। तो एक पत्नी कहती है, आप बोलिए ना भाई साहब को, हमको हमारा हिस्सा दे दें, गांव का मकान हमें नहीं रखना, हमें तो गोवा में वास्को में हम फ्लैट ले लेंगे। तो दूसरी क्या कहती है पता है? बोले नहीं नहीं नहीं, भाई साहब से कहना बेकार है, भाई साहब तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा परिवार में बोलते नहीं बोलते। धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे विदुर 100 बेटे थे, बेटों का 100 नहीं मिला, लेकिन ये पांडु के बेटे तो बड़ा सुख दे रहे हैं। युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने के लिए आते हैं, और भीम तो रोज बढ़िया बढ़िया माल खिलाते हैं, रबड़ी रसगुल्ला। ये सुनकर विदुर जी ने कहा, बोले महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया, उसी के हाथ का दिया हुआ तुम कोहरा खा रहे हो। कोहरा समझते हो? हाँ अवस्थी जी, कहा समझते हो? हैं? हैं? आज जियो मेरे लाल। जो कुत्ते को रोटी दी जाती है उसको कोहरा कहते हैं। यूपी में कहीं कहीं कोहरा कहते हैं उसको। सांप कह दिया तुम तो कुत्ते हो, ग्रह पालवत कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। महाराज देखो ऊपर काल, देखो काल मंडरा रहा है।
जा रही है चौरी हैं? अच्छा पूजा करेगी यहाँ, काम कथा छोड़ के पूजा लगेगी ना, तेरी ध्यान रखिए। अच्छा बताओ पूजा लगेगी, कथा की बात कर लेती है क्या ना? अच्छा सोमवार को जैसे दिखे शंकर नवाबेगी है ना? हाँ। अरे माता इतनी सीधी होती है बेचारी, अब कथा की बात कर ली और आप कहो कि हमारा कर्म बिगड़ रहा है, परवाह मत करना, उसकी पूर्ति कथा करेगी। राम के लिए, राम कथा के लिए, कृष्ण कथा के लिए राम को छोड़ सकते, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन काम के लिए ठाकुर को नहीं छोड़ा जाता। आठ डोबी वाले है ना? जरा सोचना, जब समझाने वाले विदुर जैसे हो, किसकी आंख नहीं खुलेगी? धृतराष्ट्र कहते हैं तुम ठीक कहते हो, हमको अपना परलोक में सुधारना है, लेकिन अभी जाएंगे, धृतराष्ट्र जाने नहीं देगा। एक काम करते हैं, आधी रात को चले गए। कहते हैं घड़ी में रात के 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, और जैसे ही विदुर के कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र चलने लगे, इतने में ही धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ आया। उस हाथ का स्पर्श जाना पहचाना था। कौन? देवी गांधारी। हाँ महाराज, हाँ महाराज। गांधारी ने कहा स्वामी आपसे एक बात कहूं? बोले कहो। जब आपका मेरा विवाह हुआ ना, तो मुझे पता चला मेरे पति अंधे हैं, अंधे हैं। तो मैंने अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी नहीं बांधी, मैंने अपनी आंखों पर लोहे की पट्टी बांधी। मैंने सोच लिया मेरे पति अंधे हैं, मैं जिंदगी भर अंधी बनी रहूंगी। और महाराज क्षमा करना, जिंदगी भर आप अंधे बने रहे, आपके साथ में अंधी बनी रही, और आज जिंदगी में पहली बार आज आप आंख वाले बने हो, आपकी ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे छोड़ के जा रहे। विदुर जी ने कहा भाभी गलती हमारी, गलती हमारी। आज दोनों को लेकर श्री विदुर जी महाराज गंगा के तट पर आए। कुछ दिन में तत्व में विलीन हो गए। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। कुछ समय और बीता, युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुछ समय और बीता, एक दिन की बात, भीम के हाथ पर हाथ रखकर युधिष्ठिर बैठे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भैया भीम, कुछ दिनों से मुझको कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। मुझे अपना ही प्रतिबिंब शीशे में धुंधला दिखाई देता है आजकल। मुझको ऐसा लगता है गैयाओं के थनों से दूध नहीं टपक रहा है। देवताओं की मूर्ति मुझको मलिन दिखाई देती है, और एक तरफ अर्जुन है जिनको गए हुए द्वारिका आज 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आए। कहते हैं कुछ समय और बीता, अर्जुन जी लौट कर आए। अर्जुन के केश बिखरे हुए थे, मुख पर तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? गोवा वालों नोट कर लेना,
मुक्का तेज चला जाता है। तुम अपने माता पिता का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण का अपमान कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण के दिल को दुखाओ, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण की वृद्धि का हरण करो, तेज चला जाएगा। तुम गुरुजनों से कुछ कहकर मुकर जाओ, तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन कहते हैं, दादा हम लूट गए। लूट गए? किसने लूट लिया? दादा भाई बनकर आए थे और लूट के ले गए। आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। दादा हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए और उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। यस्य क्षण वियोगेन लोको अप्रिय दर्शनो उक्तिनो रहितो येषो मृतको प्रोच्यते यथा। अर्जुन कहते हैं, दादा उनके बिना एक एक पल युगों सा प्रतीत होता है। दादा अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता? लाख सागरे में जल के मर गए होते। दादा युद्ध में रथ को चलाया, मेरे घोड़ों को पानी तक पिलाया। अर्जुन रोते रोते कहते हैं, नर्मण्युदार रुचिरस्मित शोभतानी हे पार्थे अर्जुन सके कुरुनंदनेति संजल्पतानि नरदेव हृदय स्पृशानि स्मुद्रुल्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कहते हैं, दादा मुझको वो अर्जुन कुरुनंदन पार्थ ये कहकर बुलाते थे। दादा ये शब्द मुझको भी सुनाई नहीं दे। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। बंधुओं समय की बात है। राम कृष्ण का समय एक सा नहीं रहा, तो हम किस खेत की क्या है? गाजर है, मूली है। कुछ चेंज नहीं करोगे गोवा वालों? क्या है खेत की? अगली बार मिलो तो कहना वो भी चेंज होना चाहिए। बंधुओं आपको बताएं जीवन कैसा है। एक हार्ट की चेकिंग होती है, ईसीजी होती है। आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी? नहीं देखी? कैसी होती है? अगर नहीं हो तो पड़ोसी से देख कर लाना और उसको देखना फिर रख देना, देखना फिर रख देना। आपको कोई ऐसा क्यों कह रहे गुरुजी? हमको कोई हार्ट का रोग थोड़ी ना है हमको। बंधुओं यही जीवन है भोला जी, यही जीवन है।
ये जीवन है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यही जीवन है। यही जीवन है। और लकीर अगर सीधी हो तो सीधी हो तो बंधुओं, जिसने समय को पकड़ा है, समय को पकड़ा है, उसने सबको पकड़ लिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जीवन में कि जब कभी मिलने आते थे 5, 7, 10 लोग साथ में रहते थे, और एक समय मैंने उनका वो भी देखा, अपना थैला लेकर मडगांव से वास्को की लोकल ट्रेन पकड़ने हैं 3:30 बजे की। बोलो राधे राधे। ये पहले चलती थी, आजकल चलती नहीं चलती। हाँ। और एक समय वो भी देखा कि जब भोजन करने बैठते थे तो हाथ घी में सना रहता था, और एक समय ये भी है कि देख रहे हैं कहीं चल रहा है भंडारा तो वहीं खा के चलो, घर में तो है। जीवन बंधुओं किसी का एक सा नहीं रहता। इसलिए परमात्मा ने आपको जिस लायक बनाया है, उस लायक जरूर कुछ ना कुछ सत्कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। जो बन पड़े जरूर करो, जरूर करो। कहते हैं कुंती जी को पता चला कि प्रभु अपने धाम नहीं रहे। एक बार कृष्ण बोला, प्राणों के लिए त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को गद्दी पर बैठाया, स्वयं परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया। इधर परीक्षित गद्दी पर बैठे, सुन लो, परीक्षित जहां जहां जाते थे ना, उन्होंने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए। हाँ, जहां जहां परीक्षित जाते थे लोग चर्चा करते थे, देखो 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 ये वही परीक्षित हैं। जिनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। क्या खानदान है, क्या खानदान है महाराज इनका। बंधुओं, कुछ करो ऐसा कि आने वाले बच्चे आपको याद करें कि गोवा में कुछ हमारे कोई थे। नहीं तो जीवन में ऐसे ही रह जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। पुरखों को याद करें। लोग देखो कैसे लोग थे। आज परीक्षित जहां जाते उनकी चर्चा होती। ये देखो देखो अर्जुन का पोता जा रहा है। अर्जुन पता है कौन थे? श्री कृष्ण, जिनके रथ को चलाते थे। क्या खानदान था, क्या खानदान था। कहते हैं एक बार की बात, परीक्षित ने क्या देखा, क्या देखा कि काला भुजंग व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर गाय को मार रहा और बैल को मार रहा है। परीक्षित ने पूछा उस बैल से, तुमको कष्ट किसने दिया? वो बैल मनुष्य की आवाज में बोलने लगा। बोले महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि हमको हमारे भाग्य ने कष्ट दिया,
कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में ही लिखा था, कुछ कहते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा था, हमारा कर्म ही ऐसा था। हमारा देखो, राजा आप हो, राजा आप हो, पहचान आप करो कि हमको कष्ट किसने दिया है। परीक्षित समझ गए यही धर्म है। गोवा वालों नोट कर लेना, जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी किसी को दोष नहीं देते। हाँ, वो से कहते हैं भैया तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाता है ना। जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी को दोष नहीं देते। धर्मशील व्यक्ति की यही पहचान है, वो कभी किसी को दोष नहीं देते। पर इनकी समझ गए कि यही धर्म है। और वो काला भजन व्यक्ति और कोई नहीं, वो कली था। धर्म स्वरूप बैल को, पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। और परीक्षित ने देखा कि वे राज्य में कली ने प्रवेश किया, उठाया धनुष बाण मारने के लिए, उठाया धनुष बाण मारने के लिए। और जैसी मारने को हुआ, कली बाईमाम कर कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और परीक्षित ने एक बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यश धराणाम बद्धांजलि मयि भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कदंचन क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। परीक्षित कहते हैं पांडव वंशी हैं, हमारी शरण में कोई आता है ना उसको छोड़ देते हैं, जाओ हमारे राज्य से निकल जाओ। कली ने काम कहाँ जाए, जहाँ जाते हो गंगे पानी के रूप में हमको दिखाई देते हो, हमको रहने के लिए कुछ स्थान दे दो ना। जब बहुत याचना की तो कहा ठीक है, आज के बाद उसको रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिय सुनो, 4 स्थान दिए। कहाँ रहो? मदिरालय में रहो, वैशाल्य में रहो, और जहां गाय काटी जाती है वहां रहो। और तीसरा, जहां गोवा में पानी के बीच में जहाज में गैमलिंग होती है वहां जाओ। बोलो राधे राधे। जहां जुआ होता है वहां रहो। कली ने कहा महाराज चारों आपके राज्य में चारों चीज नहीं, हम जाए तो जाए कहाँ? तो कहा ठीक है, आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौट कर चले आए। एक दिन की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा काम करो, कोष खोलो। कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला। संजोग की बात देखना, वो मुकुट सोने का था। जैसे ही परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना, माथे पे कली आकर बैठ गया। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट पहनते नहीं थे? क्या पहनते थे? हो सकता है पीतल का पहनते हो, लकड़ी का पहनते हो, तांबे का पहनते हो। ये आजकल चला है ना, 2% में 4 चूड़ियां बन जाती हैं। अरे बाबा, उस सोने का ही मुकुट पहनते थे, लेकिन जो मुकुट परीक्षित पहनते थे उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना, वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था। पापी जरासंध का मुकुट था, और पापी के मुकुट में तो कली का होना लाजमी। परीक्षित जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, शिकार तो मिला नहीं, हारे थके भटक गए, बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए आश्रम में आए। संजोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम शमीक ऋषि था। परीक्षित ने कहा कि बहुत जोर की प्यास लगी, पानी दो। और जब वो नहीं बोले
माथे पर कली बैठा था, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। वहां पर एक सर्प पड़ा था, उसको उठाया, ऋषि गले में डाला और डालकर चले आए। और जैसी महल में आकर मुकुट को उतारा, सारा दस्यु के नेत्रों के सामने गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि का अपराध कर दिया। दुखी हो गए, लेकिन पास में घटना घटनी तो घट गई। पास में शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा, बोले भैया आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि कुमार थे, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र विसर्ज श्राप देकर पिता के आश्रम बैठकर रोने लगे। और आज अपने बेटे को रोता हुआ देखे, आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो? जब नहीं बोले, ध्यान में सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? बोले नहीं पता। बेटा तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा है, राजा भगवान होते हैं, तुमने भगवान को श्राप दिया है। एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है, और आज एक श्राप सारे के सारे ब्राह्मणों को देता हूं। हे ब्राह्मणों, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं आगे समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है। बोले का ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है, लेकिन एक बात कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, ब्राह्मण की वृत्ति का हनन किया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है, तो भैया वाक्य किसी श्राप से कम भी नहीं होता। परीक्षित को सूचना मिली कि वो मरने वाले हैं। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे जो गद्दी पर बिठाया और सबको छोड़कर गंगा के तट पर अवस्थित हो गए। हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को श्राप लगा है। आज बड़े बड़े महात्मा आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, अविरुद्ध आ गए, मृकुंड मार्कंडे, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां पर आ गए। इतने सारे महात्माओं को एक साथ परीक्षित ने देखा। परीक्षित तो रोने लगे। अहो वयम धन्यतमा निपाणाम महत्तमानीय गृहणीयशीलाः राज्ञां कुलम ब्राह्मणपाद शौचात् दूरात् विशिष्टम व्रतगृह्य कर्मौ। परीक्षित कहते हैं समस्त राजाओं में अपने को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। इतने सारे महात्मा किसी एक राजा को दर्शन देने नहीं आए, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को समझ में नहीं आया तो सबने सामने से क्या देखा? तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यत्रिक्षयागा मंडपालो नपेक्षो। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी को देखकर सब जयकार करने लगे, बोले सुखदेव भगवान की। पांडित जी आए, अवस्थी जी पधारे, आप भी आए, मिश्रा जी पधारे। सुखदेव तुम्हारी जय गोविंद, सुखदेव तुम्हारी जय गोविंद, सुखदेव तुम्हारी जय गोविंद। श्री राधे। आदरणीय मिलिंद नायक जी पूर्व मंत्री हैं गोवा के, मंच पर पधारे। श्री दिनेश नायक जी वो भी मंच पर पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए। सुखदेव तुम्हारी जय गोविंद, सुखदेव तुम्हारी जय गोविंद, सुखदेव
सुखदेव तुम्हारी जय हो। बैठे बैठे सब प्रणाम कर लो सुखदेव जी को। बिहारी जी बता रहे हैं और जो इनको एक बार देख लेता है ना वो लुट जाता है। आप में से कौन कौन बिहारी जी को देखकर लुटना चाहता है? हाथ खड़ा करो। पक्का?